स्टार्ट करते हैं सिस्टम में, तो सबसे पहले हम दोस्तों यूजर ही होते हैं, चाहे वो कोई भी आदमी हो। उसके बाद हम वीडियो बनने की कोशिश करते हैं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि हो सकता है कि आप वीडियो यूजर बने सितंबर के महीने में, आपने डिसीजन लिया वीडियो का, आपने दिसंबर में लिया, 2 महीने के बाद भी आप बन सकते हैं। ऐसा होता है स्टार्टिंग में कि एकदम से कोई समझ नहीं पाता है, उसको सिस्टम धीरे धीरे समझ में आता है। तो उसकी स्टार्टिंग हमारी यूजर की होती है। तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि यूजर का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। सबसे खुशी वाली बात आपने महसूस किया होगा कि हमने आपको फ्रंट में आपके 30 के ऑप्शन हर एक इंसान को दे दी है। यानी कि मैक्सिमम आप 30 लोग अपने डायरेक्ट में करा सकते हैं बिना किसी अनकंडीशनल फॉर्म में। उसके लिए हमारी कोई भी कंडीशंस अभी नहीं है। आप 10 से स्टार्ट करना चाहें 10 से करें, 20 से करना चाहें 20 से करें, 30 से करना चाहें 30 से करें। हमने सबके लिए 30 कर दिया है। लेकिन हमने पिछले 6 महीनों में देखा, या मैं बात करूं पिछले 3 सालों हमने देखा कि अगर 10 की मैं कैलकुलेशन लूं सिंपल, तो 5 लेवल पे हमारी जो कैलकुलेशन वो आती है दोस्तों कुछ इस तरह की। ये आपका फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये आपके 5 लेवल के अंदर अगर आप 10 के अपनी टीम साइज के हिसाब से काम करते हैं तो आपको ये फिगर बनती है। और 20 के हिसाब से भी आपको मालूम है कितनी फिगर बनती है। यहाँ पर 20 होंगे, यहाँ पर 400 होंगे, यहाँ पर 8,000 होंगे, यहाँ पर 1,60,000 होंगे, और यहाँ पर लगभग 32 लाख होंगे। ये फिगर्स आपको मालूम है। और दोस्तों ये हमारा सारा यूजर बेस्ड है। और आपको पता है कि यूजर बेस के अंदर आपको इनकम ट्रांजेक्शन के बेस पे मिलती है 8% की। और यूजर के बाद आपका अगर 6th लेवल में अगर कोई भी पर्सन जाते हैं तो वहां से इनकम हमारे को नहीं आती, क्योंकि हमारा पूरा प्रोग्राम जो डिजाइंड है वो दोस्तों हमारे 5 लेवल के हिसाब से हमने डिजाइन किया हुआ है। अब आपका सवाल ये उठेगा कि मेरी टीम जब ज्यादा आगे जाएगी तो फिर मुझे पैसा कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हमने अपने क्लब बनाए और क्लब में आपको एंट्री दी। हमने ये बताया कि आपके 2nd लेवल में अगर आपके 100 लोग होते हैं तो आप पहले क्लब के अंदर जाएंगे। आप 3rd लेवल में अगर आपके 1,000 लोग होते हैं तो आप अगले क्लब में जाएंगे। और 4th लेवल में अगर आपके 10,000 लोग होते हैं तो आप अगले क्लब में जाएंगे। आपको सारी की सारी कैलकुलेशंस क्लब की मालूम है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मेरा जो पर्पस आज इस वीडियो को बनाने का और आपको सिस्टम को बनाने का, कि जो हमने एक तरीके से किया है उसको समझाने का क्या है, कि वो आप ध्यान से समझिए कि सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। तो जब आप 6th लेवल के बाद अगर बात करेंगे अपनी पूरी टीम को, तो आपने फोकस करना है कि इस वाले अपने स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम बोलते हैं सीयूजी, कि आपके इसके अंदर आपके किसी भी तरह से आप लोग अपने 3rd क्लब के अंदर पहुंचने की पूरी कोशिश करें, जिसमें आपको बेनिफिट पूरी एंटायर कंपनी का आपको काम करने का फायदा मिलता है। लेकिन अगर मैं यूजर बेस की बात करूं तो आपको पता है कि 5 लेवल तक ही हमारे को पैसा मिलता है ट्रांजेक्शन का। यूजर के बाद हमने एक पोस्ट को निकाला दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सुपर यूजर। ये सुपर यूजर कैसे काम करता है दोस्तों? सुपर यूजर, यूजर और डीडीओ, इनका नंबर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो भी नंबर है ये सेम ही होता है, ये अलग नहीं होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बार हम चेक करते हैं और बल्कि हम उसको वीडियो बनाने से पहले आपको ट्रायल भी देते हैं कि नंबर अलग तो नहीं है। तो आपका सुपर यूजर का, आपका यूजर का और वीडियो का नंबर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके नंबर सेम होने चाहिए, तभी आपके वो ट्री को समझेगा और आपकी कैलकुलेशन को लेना स्टार्ट करेगा। यूजर के बाद बन सकते हैं सुपर यूजर। अब सुपर यूजर में फायदा क्या होता है और वीडियो में फायदा क्या होता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। सुपर यूजर की कंडीशन हमारी ओल्ड वाली मिनिमम थी 1,000 रुपए से स्टार्ट, कि आप 1,000 रुपए देके आप सुपर यूजर बन सकते थे। उसमें आपको सुपर यूजर के अंदर आपकी पूरी टीम अनलिमिटेड लेवल तक कहीं पर भी जाएगी तो आपको 20 रुपए हैंडलिंग चार्ज मिलते हैं पर कार्ड। जबकि कार्ड कौन भेज रहा है दोस्तों? कार्ड कंपनी भेज रही है, आपने महसूस कर लिया पूरा। सुपर यूजर बन सकता है मिनिमम 1,000 से, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है। चाहे वो 2,000 से बने, चाहे वो 5,000 से बने, चाहे कैसे बने, जितना भी बनेगा उसका अमाउंट दोस्तों डबल तक ही उसको पैसा मिलेगा। अब ये डिसीजन आपको लेना है कि अगर आप 1,000 से बनते हैं, जो भी हमारे सुपर यूजर की पीएलसी वैल्यू आती है तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। और सुपर यूजर क्लब के अंदर पीएलसी में दोस्तों आपको पता है कि 25 यूजर अगर आपके बनते हैं तो आपका 1 पॉइंट काउंट होता है। ये सुपर यूजर कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, मैंने इसलिए एरो खींच दिया यहाँ पे। तो आपका बनता है 1 पॉइंट।
तो सुपरवाइजर में जितने भी आपके पॉइंट बनते हैं आपको दिखते हैं कि आपको इस महीने की आपकी जो पैसे हैं वो कितने बने। अगर आपके 50 बनते हैं तो 2 पॉइंट काउंट होंगे, अगर आपके 100 बनते हैं तो आपके 4 पॉइंट काउंट होंगे। तो जितना मर्जी आप काम करना चाहें तो आपको ये पैसा मिलता है, और जितना आपने फंड डाला होगा तो उतना ही आप डबल लेके जा सकते हैं दोस्तों। ये चीजें ध्यान रहे। और सुपरवाइजर के लिए पूरी इंडिया से, पूरे सिस्टम में कहीं पर भी कोई आपका जो कार्ड यूजर आता है तो ये पैसा आपको मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सुपरवाइजर की कंडीशन हमारी मालूम चल गई होगी। अब सवाल उठता है, मैं उसको रब करूंगा। फिर हमारा आता है डीडीओ का, कि जब सुपरवाइजर में हमें मिलता है पूरा सिर्फ कितना अमाउंट का, 20 रुपए पर कार हैंडलिंग का। अब मैं डीडीओ क्यों बनूं? तो दोस्तों डीडीओ बनने के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो आपको बताना चाहता हूं। देखिए, क्योंकि पोजीशन का फायदा हमेशा मिलता है, उस पोजीशन के पैसे ही हमारे को पैसे लगाने पड़ते हैं और हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों डीडीओ के अंदर मिनिमम हम बोलते हैं आपकी जो सिक्योरिटी है वो 5,000 रुपए की होनी चाहिए मिनिमम, जो पिछले 1 साल से लगातार यही चल रही है, मिनिमम 5,000 रुपए। बाकी जैसा भी आपका मन करे, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप वैसा काम कर सकते हैं। लेकिन इन सभी अमाउंट को लेने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। डीडीओ के लिए हमने ये बोला हुआ है कि यहां पर भी पैसा आपका डबल होगा। सुपरवाइजर में एक बार बताने भूल गया था मैं, सुपरवाइजर को मौके मिलते हैं दोस्तों 5 बार, कि 5 बार आप ये इनकम लेके जा सकते हैं। लेकिन डीडीओ को इनकम का ये मौका मिलता है एक ही बार। मतलब कैसे? कि अगर आपका पैसा डबल हुआ, चाहे वो 1 महीने में हो जाए या 2 महीने में हो या 3 महीने में हो, तब तक ही आपको मिलेगा। उसके बाद आपको डीडीओ का पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, अब सवाल यहां पर होता है कि मैं डीडीओ की जो कैलकुलेशन है, कि मैंने जो भी अपने पॉकेट के हिसाब से सिक्योरिटी कंपनी को दी, तो उसका पैसा मुझे किस किस तरह से आएगा, तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक मैंने आपको बताया कि पुराने पैटर्न के अंदर डीडीओ की जो इन्वेस्टमेंट थी 5,000 की थी, और डीडीओ को मिलता क्या था वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। डीडीओ को जो मिलता है दोस्तों बेनिफिट, वो ध्यान से देखिएगा पूरा। वो मिलता है उसको 26 + 4 रुपए, 26 रुपए हैंडलिंग के रूप में जो कि कंपनी भेजती है, और 4 रुपए आपके एक्टिवेशन के रूप में। आपको पता है दोस्तों एक्टिवेशन मतलब क्या होता है? कि जब आपके वैलेट में या कार्ड में आप 2500 की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये 4 रुपए होते हैं रिलीज, क्योंकि आप डीडीयू हैं। और 26 रुपए आपको मिलते हैं हैंडलिंग चार्जेस के। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी कार्ड अभी जा रहे हैं, आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी जिस डीडीयू के अंदर भी कार्ड अभी जा रहे हैं, जो पुराने पैसे उनको चले गए, जो नए कार्ड बने हैं हमारे, तो उनके पैसे ऑटोमेटिकली जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी हमें मालूम है, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। वो सब चीजें कंपनी को मालूम है कि हमें कौन कौन सा फंड अभी अपने लोगों को देना बाकी है। लेकिन जो कंडीशन है, जो चीजें वो मिलती है बेनिफिट्स की, वो क्या मिलती है? 26 + 4 ये मिलता है डीडीओ को। ये हमारा होता है पर कार्ड का रेशो, जो उसकी खुद की सेल्फ टीम में काम होता है। और 4% मिलता है उसको अनलिमिटेड लेवल तक ट्रांजेक्शन का पैसा। कौन सा वाला? वही 75% के अंदर से। अब देखिए सुपर हीरो क्या मिला था, वो बता चुका हूं आपको 20 रुपीज। लेकिन डीडीयू क्या मिला? 26 + 4 यानी कि टोटल 30 रुपीज, और +4% आपका ट्रांजेक्शन का कमीशन। अब आप जरा सोचिए कि अगर आपने डिसीजन लिया, पहले महीने आपको समझ में नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको लगा कि मैं डीडीयू बन सकता हूं, और आपने डीडीयू को अप्लाई किया, तो पहले महीने के बाद भी जितने आपके 5 लेवल के अंदर लोग जा रहे होंगे या उससे बाहर जाएंगे, अनलिमिटेड लेवल में, अनलिमिटेड लेवल में दोस्तों इस 30 रुपीज के हकदार आप बनेंगे। और प्लस 8% की ट्रांजेक्शन ये, और 4% ट्रांजेक्शन ये, यानी कि टोटल 12% की ट्रांजेक्शन का फायदा आपको हमारे इससे मिल सकता है। तो डीडीओ का बनना इसलिए जरूरी है। और डीडीओ की जो अमाउंट है वो 5,000 रुपए मिनिमम इसलिए रखी हुई है कि थोड़ा सा पैसा लगे आदमी का, तो वो ज्यादा मेहनत करे। ये था दोस्तों हमारा पुराना पैटर्न, जो नॉर्मल हमारा अभी चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमने अपने डीडीओ पीएलसी को स्टार्ट किया, जिसको हम डीडीओ की पीएलसी बोलते हैं, उसमें हमने डाले दोस्तों 50 रुपीज।
कि आपकी टीम के अलावा जितने भी पूरे इंडिया में डीडीओ काम कर रहे हैं, उनके काम करने का भी एक पैसा, एक फंड, जब जितने भी कार्ड अप्लाई होंगे पूरे महीने में, तो 50 रुपीज डीडीओ पीएलसी के अंदर जाएगा। और पूरे महीने में कंपनी देखेगी कि किस किसने कितने पॉइंट जनरेट किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा आएगा। तो ये मैंने आपको बताया, आपको जो पुराना हमारा चल रहा है, जो हमेशा ऐसे ही चलेगा पूरा। डीडीओ की जो कंडीशन है वो आपको बता देता हूं कि ये 26+4 तो मैंने बता दिया, 30 भी बता दिया और 4 बता दिए ट्रांजिशन। इसमें एक कंडीशन और भी है जो आपको ध्यान से समझनी है, उसको मैं रब कर रहा हूं। इसमें चीजें होती है हमारी क्वालिफाइड डीडीओ, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्वालिफाइड डीडीओ। का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप ये हैं, आपके फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में मिनिमम 111 आपके कार्ड होल्डर होने चाहिए, तो आप माने जाएंगे हमारे यहाँ पर क्वालिफाइड डीडीओ। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी सिक्योरिटी है वो तो रिफंड आपकी होगी होगी। उसके बाद आपको हमेशा वो 30 रुपीज का बेनिफिट जो मैंने बताया था आपको, 26+4 और 4% का हकदार आप रहेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। क्वालिफाइड ड्यूटी का मतलब ये होता है कि आपके सेकंड लेवल में 111 होने चाहिए। और जब अपना आप डैशबोर्ड खोलते हैं मेन यूजी का, उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे हेड्स बने होते हैं, जहां पर लिखा होता है आपकी टीम क्या है, आपके सेल्फ की ट्रांजेक्शन कितनी हुई, टोटल कार्ड कितने हुए। एक वर्ड लिखा होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक वर्ड लिखा होता है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। उस लैग के अंदर यहाँ पर आपके 111 होने चाहिए। अगर ये हो रहे हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी को रिफंड के लिए बात कर सकते हैं, और नहीं हो रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कंपनी किसी पैसा रोकते नहीं है, लेकिन फिर आप क्वालिफाइड डीडीओ नहीं रहेंगे। तो ये डिसीजन भी कंपनी आपके ऊपर छोड़ती है कि आपको क्वालिफाइड डीडीओ बनना है या नॉर्मल डीडीओ बन के आपने ट्राई किया, आपसे नहीं हो पाया और आपको फंड की जरूरत है, तो आप पैसा ले सकते हैं। और ऐसा लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर जब आप मेल डालते हैं तो रिफंड का कोई भी इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखें पूरा, रिफंड की जो डेट है हमारी, इन 2 डेट के अंदर रिफंड आता है, एक 15 तारीख को और एक 30 तारीख को। ये ध्यान रहे पूरा, इससे पहले आपका रिफंड नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है और पिछले जब से हमारा डीडीओ का पोर्टल स्टार्ट हुआ है हमने इस प्रोसेस को फॉलो किया है। मुझे लगता है कि शायद आप ये समझ चुके होंगे पूरा। अब आता है मेन, कि मुझे आपको फोकस करना है कि डीडीओ की जो इनकम है, जो भी मैंने 2.5 गुना के हिसाब से बात बताने की कोशिश करी है, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको कि 1 सितंबर से टू 10 सितंबर जितने भी हमारे ओल्ड डीडीओज हैं और जो अपना पैसा रिफंड भी ले चुके हैं, उन सभी के लिए, या वो क्वालिफाइड डीडीओ भी हैं, हर एक आदमी इसको अप्लाई कर सकता है। जिसके लिए हमने मिनिमम कंडीशन इस वाले प्रोग्राम के लिए रखी हुई है 25,000। वो इसलिए रखा हुआ कि वो आदमी थोड़ा सा मेहनत करे, काम करे, क्योंकि पैसा जब लगता है किसी का तभी काम करने में मन लगता है, ये आप सब जानते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल रख देते तो काम नहीं होता। आपने देखा कि पुराने नॉर्मल प्रोसेस के अंदर आपका पैसा डबल होता है। अब डबल कैसे होता है उसके लिए आपको मैंने बताया कि आपको काम करना होता है। आपके अनलिमिटेड लेवल में, आपके अनलिमिटेड लेवल में अगर 100 यूजर आते हैं तो आपका 1 पॉइंट काउंट होता है। ये डीडीओ की पीएलसी का सिस्टम है, इसको ध्यान से समझिएगा पूरा पूरा। अब प्रोबेबिलिटीज कैसे कैसे आती हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आपने देखा कि अभी सितंबर के महीने में लगभग 1 लाख के अप्रोक्स, उससे ऊपर ही होगा, मैंने अभी लेटेस्ट फिगर चेक नहीं करी है, आपको डीडीओ की पीएलसी में अमाउंट शो हो रहा है अभी राइट नाउ। और जैसा कि मुझे पता है, जो मेरे पास भी रिपोर्ट है, कुछ लोग और भी काम कर रहे हैं, कि 10 सितंबर तक अपने वो पैसे को डालने के बाद वो काम स्टार्ट कर रहे हैं, या जो लोग पहली बार वीडियो बन रहे हैं, जो ओल्ड नहीं है, तो वो डे 1 से ही 25,000 डाल के अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बेनिफिट और ये पॉइंट्स जनरेट कैसे होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे मिलती है, लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैंने पैसा एक बार डाल दिया तो मुझे पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो अब मेरी बातों को गौर कीजिएगा कि प्रोबेबिलिटीज क्या क्या आती हैं, मैं उसको बरब कर रहा हूं। ये सब आपने सुन लिया ध्यान से कि कंडीशन पूरी क्या क्या है और कैसे कैसे पॉइंट जनरेट होते हैं। अब आती है हमारी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या आती हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 या 200 या 300 लोग डीडीओ के लिए अप्लाई करें, सब मिला के।
और कंपनी चाहती है, और आपको पता भी है कि टोटल डीडीओ पूरे इंडिया में सिर्फ 2000 ही बनेंगे दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। उसके पीछे रीजन है क्योंकि हर एक एरिया के हिसाब से हमने 5 लाख पे एक डीडीओ का काउंट किया हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। आप चाहे बिहार से बिलोंग करते हो, चाहे दिल्ली से करते हो, चाहे किसी अदर स्टेट से करते हो, तो 2000 डीडीओ जब बनेंगे या क्वालिफाइड होंगे या वो काम करेंगे, तो कंपनी को, सिस्टम को पता है ऑन एन एवरेज 300 से 500 की फिगर के बीच में वो डीडीओ या तो क्वालिफाइड होके जाएगा या कहीं ना कहीं वो सेल देके जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, आप सब जानते हैं कि अगर 2000 डीडीओ है, मैं उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 लाख हमारे कार्ड होल्डर पक्का बन जाएंगे, ये आप जानते हैं। इसलिए हमने डीडीओ का टारगेट लिया 2000 का। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी हमारे ओल्ड डीडीओज हैं वो अभी सब थोड़ा बैठे हुए हैं, स्लीप मोड में हैं। लेकिन अभी जो लोग काम भी कर रहे हैं वो ज्यादा नहीं है दोस्तों। अभी मुश्किल से अगर मैं काउंट करूं तो 100 डीडीओ भी नहीं है। तो हमारे पास फुल अगेन मौका है कि अगर हम मिलके दोबारा चाहें तो हम इसको ताकत लगा के काम कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ये कंपनी ने क्यों सोचा दोस्तों? आप सब जानते हैं कि हर एक सिस्टम का, हर कंपनी का या किसी भी बिजनेस का ऑन एन एवरेज 10% की रेशियो, तो आपको पता है दोस्तों, चाहे वो मार्जिन के बेसिस पे आए या काम करने के बेसिस पे आए। आप जरा सोचिए कि 10 लाख कार्ड होल्डर हमारे जिस दिन बन जाएंगे, तो ऑन एन एवरेज 10% की अगर मैं दोस्तों रेशियो लूं, तो क्या 1 लाख कार्ड पर मंथ नहीं जा रहे होंगे क्या? और दोस्तों जब ये जा रहे होंगे तो उसका इम्पैक्ट कहां 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 पर आएगा? आपके क्लब पर आएगा, और आपकी जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन हैं उसके ऊपर इनकम आएगा। और आप सबको ये भी पता है कि हर एक क्लब के अंदर जो फंड डाला हुआ है वो कितना आपको पता है, वो अपने सीनियर से बैठ के आप पूछ सकते हैं। दूसरा, उस क्लब के अंदर जितने भी सारे हमारे क्लब है, 2% का मार्जिन जो 75% में से बढ़ता है तीनों क्लब के अंदर, वो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है। ये आपने समझ लिया कि हमारा टारगेट 2000 का क्यों है। अब बात आती है दोस्तों प्रोबेबिलिटीज की। जैसे कि मैंने बताया कि इस महीने सितंबर में 1 लाख दिख रहा है। आपके हिसाब से हम सबने मेहनत करी, तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि 5000 कार्ड इस महीने गए, तो दोस्तों 5000 के हिसाब से 50 को ग्राउंड करूंगा तो कितना अमाउंट आया इस क्लब के अंदर? 2.5 लाख ये, और 1 लाख ओल्ड वाला, तो कितना इकट्ठा पैसा हो गया? 3.5 लाख रुपए ये सितंबर के महीने में आ गया। अगर 5000 हमारे कार्ड आए तो इसको ध्यान से समझिएगा पूरा दोस्तों, ये बहुत, यही मेन टॉपिक है। अब हमारे पॉइंट जनरेट कितने होंगे? अब दोस्तों आपको सबको पता ही, आपको नजर आ रहा होगा कि 5000 कार्ड अप्लाई हुए हैं, और अगर मैं बात करूं कि 100 पे 1 पॉइंट जनरेट होता है, तो ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? कुछ लोग हार मान जाते हैं, कुछ लोग कई बार हो नहीं पाते हैं, बहुत सारे हर्डल्स होती हैं, कई बिजी होते हैं। तो मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जो सिखाना चाहता हूं आपको, मैं मान लेता हूं कि 20 लोगों ने इसको क्वालिफाई किया, यानी कि अगर 20 लोगों ने किया होगा 100, तो आप खुद देखिए टोटल कितने लोग होते हैं दोस्तों। ये तो कार्ड सिर्फ 2 ही होते हैं, 2000 कार्ड होते हैं, जबकि मैंने कितना बताया आपको कि 5000 कार्ड इस महीने आ सकते हैं। लेकिन 20 लोग ही, यानी कि हमारे 20 पॉइंट ही बने। मैंने एग्जांपल लिया समझाने का, क्योंकि दोस्तों आप सब समझते हैं कि कभी भी चीजें बैलेंस होकर नहीं चलती हैं। ये कैलकुलेशंस आपको पता है कि कैसे निकाली जाती हैं। समझाने के लिए, अगर 3.5 लाख आदमी, 3,50,000, अगर 20 पॉइंट बनते हैं दोस्तों, ये 20 पॉइंट लिखे मैंने, 20 पॉइंट बनते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 17,500 रुपए। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि 3.5 लाख का फंड इकट्ठा हुआ, 20 पॉइंट जनरेट हुए, तो वैल्यू कितनी की आई? 17,500 की। जो बहुत सारे लोगों को दोस्तों कंफ्यूजन है कि मुझे 2.5 गुना कैसे मिलेगा, कि मैं अगर आज 25,000 डाल दूं तो क्या मुझे 2.5 गुना मिलेगा? दोस्तों ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनी तो है नहीं, यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि 25,000 रुपए आपने डाले, तो 25,000 का 2.5 गुना कितना हुआ? वो हुआ 62,500। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सबको दिख रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। वैल्यू कितने की आई दोस्तों? वैल्यू आई 17,500 रुपए की। अब 20 पॉइंट जनरेट हुए, हो सकता है दोस्तों कि 20 पॉइंट का मतलब ये हो कि 20 लोग अलग अलग हो सकते हैं, या मैं ये मान सकता हूं कि इसमें से 2 पॉइंट आपके हैं, यानी कि एक ही बंदे के 2 पॉइंट हैं, या 20 लोग डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटीज। या किसी आदमी ने 3 पॉइंट कर लिए होंगे। तो पॉसिबिलिटी, हमारी प्रोबेबिलिटीज दोस्तों वो मांग चलती है 31 तारीख की रात को 12 बजे के बाद, कि किसने कितना काम किया। और जिसने जितना काम किया होता है दोस्तों, उसको पता होता है कि मैंने कितना काम किया। तो आपको अपने इस लेवल के अंदर आपको ध्यान देना है कि मैं अपने सीयूजी का सक्सेस जो है कैसे मेंटेन करूं, क्योंकि आपको लेवल पे दिखता है डैशबोर्ड पे कि मेरे कितने
पॉइंट्स काउंट हो रहे हैं, मेरे कितने लेवल पे लोग आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं समझाने के लिए अगर मैं मानता हूं कि 17,500 रुपए वैल्यू आई, तो 17,500 रुपए मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो कितने हो गए दोस्तों? 62,500 माइनस 17,500, 45,000 रुपए आपके, ये हमारी तरफ रेस्ट बच गए। इसका मतलब ये होता है, अगर आपके 2 पॉइंट होते तो आपको कितने जाते? 35,000 रुपए इसी महीने। अब आपको पता है कि आप एलिजिबल तो हैं कि 2.5 गुना अमाउंट लेने के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं कर नहीं पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, अपना रिफंड ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है दोस्तों एक प्रोबेबिलिटीज ये भी आए, अब इसको ध्यान समझिएगा पूरा, मुझे इसको रब करना पड़ेगा एक बार। हमने बताया आपको कि 5,000 कार्ड सितंबर में आए, वैल्यू हुई 20 की। और दोस्तों एग्जाम्पल के लिए, कई बार लोगों को ये दिखता है कि पता नहीं मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो दिखता उनको पूरा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 25,000 दिए हैं तो 62,000 आपको 500 मिलना है, और आपको पता है कि अभी उसके अंदर फिगर हमारी 1 लाख से ऊपर की ऑलरेडी है। तो मैं इसको एग्जाम्पल ले लेता हूं कि अगर 1 लाख भी है और किसी ने इसको क्वालिफाई नहीं किया है, कोई एक आदमी समझदार था, उसने अपना काम किया, उसे अपने 100 यूजर को बनाया और अपने आप को 1 पॉइंट को जनरेट किया। आप सोचिए दोस्तों कि 1 लाख पहला हमारा डिपॉजिट था, उसने 100 किए, तो 62,500 हो सकता है दोस्तों वो पहले महीने भी लेकर जा सकता है। यहां का जो बैलेंस अमाउंट है, ये बैलेंस अमाउंट हमेशा दोस्तों होता है कैरी फॉरवर्ड, ये आप ध्यान दीजिए। पहला चांस मैंने बताया आपको कि अगर आपका 1 पॉइंट बना तो 45 बचे, तो इसको लेने के लिए भी दोस्तों आपको अगले महीने फिर अपने पॉइंट्स जनरेट करने होंगे। आपको पता है कि 1 पॉइंट करने के लिए आपको 100 यूजर तो करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगाया तो कंपनी आपको डबल करके देगी, हमारे यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आप काम कर रहे हैं, पूरी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, सबके काम करने का जो 50 रुपीज का जो फंड है वो एक क्लब में डाला जा रहा है, और जो मेहनत कर रहा है, जो दिख रहा है, जिसको भरोसा है कि मुझे अपनी टीम बनानी है, तो उसके हिसाब से उसकी जो पैसा जो उसको 2.5 गुना या डबल मिलना है, या तो वो महीने ले सकता है, या 2 महीने में, या 3 महीने में। एक इंस्टेंट इनकम को कमाने के लिए ये प्रोविजन दोस्तों मैंने डाला हुआ है, कि जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि अगर मैं डीडीओ हूं तो मुझे यूजर का बेस और डीडीओ के बेस, मुझे दोनों बेसिस पे पैसा मिल सकता है। मैं एक बार इसको रब कर रहा हूं, मैं और आपको 2-3 एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं ये कैसे काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपको वीडियो मिल जाएगी पूरा। 2 पॉइंट्स के हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ये पॉइंट्स कैसे निकलते हैं और आपको पैसे कैसे रिकवर होंगे, या आप इंस्टेंट इनकम चाहते हैं इमीडिएट, तो इनकम आपको कैसे मिल सकती है। अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग भी एक्टिव हैं या जिनको पूरा हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, उनको पूरा क्लियर है, तो कैसे काम करते हैं। आप सबको पता है दोस्तों कि आप यूजर होते हैं या फिर आप वीडियो बनते हैं। वीडियो की इनकम भी आपको मालूम है दोस्तों कि अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो वो आपको मैंने रास्ता बता दिए, लेकिन अगर आप लीडर हैं तो दोस्तों आपके 30 जबकि 30 लोग हैं, अगर आपने इन सबको डीडीओ बना दिया, देखिए दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा पूरा, अगर आपने इन सबको डीडीओ बनाया और आपको पता है कि डीडीओ टू डीडीओ आपको कोई पैसा नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है। अब आपको लगता है कि यार मेरे फ्रंट में जितने भी लोग हैं मैं उनको डीडीओ क्यों बनाऊं। देखिए देखिए दोस्तों, अगर आप विजनरी हैं और फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सबको डीडीओ बनाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या हो सकता है। जरा आप सोचिए कि आपका ये फर्स्ट लेवल है, और फर्स्ट लेवल पे आपने सबको बनाया डीडीओ, और उन डीडीओ ने अपने आप को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई कंडीशन क्या है कि फर्स्ट में कितने होने चाहिए? 10, और सेकंड में कितने होंगे? 111। दोस्तों सेकंड में अगर कोई भी डीडीओ काम करेगा तो 111 तो करेगा ना। जरा आप सोचिए दोस्तों कि आपके फ्रंट के लेवल के, फ्रंट लेवल के जितने भी डीडीओ हैं, अगर वो क्वालिफाइड डीडीओ बन जाते हैं तो आपका थर्ड क्लब इजीली आप एंटर कर सकते हैं। ये इनका फर्स्ट होगा, ये इनका थर्ड, और आपका कौन सा होगा? आपका थर्ड होगा। तो डीडीओ को रखने का जो पर्पज है दोस्तों, आप समझिए बात को हमारी पूरी, कि हमने
पहले दिन से ये जब कॉन्सेप्ट बना था, ये बाद में ऐड नहीं हुआ है। ये डीडीओ का कॉन्सेप्ट, ये ईडीओ कॉन्सेप्ट जब कंपनी पहले दिन रजिस्टर्ड हुई थी आज से 3 साल पहले, तब ये डिजाइन ऐसे ही था। आपने कई बार देखा होगा कि जब चीजें आती हैं बाद में तो उनको डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन ये डेवलपमेंट हमारे दोस्तों पहले दिन से थी कि हमने पूरे इंडिया को कवर कैसे करना है। तो जरा आप सोचिए कि आपके फ्रंट लेवल में अगर आपने 30 लोगों को वीडियो बनाया और उन सबने अपनी सिर्फ खाली क्वालिफिकेशन को पूरा किया, तो आपका थर्ड क्लब में एंट्री होने के चांसेस, संभावनाएं आपकी ज्यादा बन जाती हैं। ये आपको जानना होगा, पहचानना होगा। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि मैं ड्यूटी बन जाता हूं, इसको मैं ड्यूटी बनने ना दूं, वो आपकी मर्जी है, वो विजन आपका है। तो आपको यूजर इनकम से जो इनकम आपको आनी है वो आपको इनकम आनी है, लेकिन आप विजनरी हैं और आपको लगता है कि ये जब काम करेगा तो आपके थर्ड लेवल में आपकी सपोर्ट ज्यादा होगी। और दोस्तों आपको पता है कि हमेशा पहले 10, पहले 100, पहले 1000 की दोस्तों मेहनत होती है, उसके बाद सिर्फ हमारी जीवन में, जिंदगी में सिर्फ 0 ही इंक्रीज होती है। ये समय सबको पता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप इस ढंग से काम करना चाहते हैं एज ए लीडर, तो मैंने आपको पूरा गाइड किया है कि आप कैसे काम कर सकते हैं। ये गाइडेंस दोस्तों कंपनी की प्रेजेंटेशन में कहीं लिखी हुई नहीं है, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 20 सालों का, जो पिछले 3 सालों मैंने यहाँ पे काम किया उसका। हम चाहते हैं कि जो लोग विजनरी हैं वो इन चीजों को समझें और ये महसूस करें कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं कितना बड़ा काम कर सकता हूं। दूसरा, अब आप डीडीओ हैं और आपको पता है कि आपके किसी भी लेवल में, उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, किसी भी लेवल में अगर कोई डीडीओ है, आपको पता है कि इसके ऊपर अगर मान लो कोई भी डीडीओ नहीं है तो आपके ये काउंट होंगे। डीडीओ के नीचे जितने भी जा रहे हैं तो उस लेग से आपको कुछ भी काउंटिंग नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये क्लियर इसी पॉइंट पे कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी सभी लेगों में डीडीओ नहीं होते हैं, किसी में 2 में होंगे, किसी 4 में होंगे। बाकी जिस लेग में डीडीओ नहीं है तो वहां से आपको आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और आपके सिस्टम में जो पॉइंट्स आ रहे हैं दोस्तों वो आपको कट करके ही आते हैं, जो आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसमें एक सवाल और आता है कि आप डीडीओ भी हैं और यूजर भी हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके फ्रंट में जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल बता चुका हूं आपको, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। अगर कोई आपके इस पूरे सिस्टम में दोस्तों कोई भी सुपर यूजर नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि और लोग भी हैं हमारे, लेकिन जो नए लोग भी हैं, अगर आपके इस पूरे सिस्टम में कोई सुपर यूजर नहीं है, जो 30 रुपीज जाता है डीडीओ को, 20 रुपए यूजर के, ये भी आपको चले जाएंगे अगर कोई सुपर यूजर आपके सिस्टम में बीच में नहीं है तो पूरा। अगर है तो उस लेग से आपका कट जाएगा, बाकी जितनी भी लेग आपने ओपन कर रखी है तो वहां से आपको पैसा जाएगा। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी कि अगर आपके 1 पॉइंट बनता है तो आपको पैसे कैसे कैसे आते हैं, अगर 20 लोगों ने मिलकर पॉइंट बनाए तो वैल्यू कैसे आती है, और आपकी जो अमाउंट है वो कैसे फॉर होती है वो भी आपको बता चुका हूं। आपके अमाउंट को डबल करने का आपको हर बार, हर महीने आपको 100 करना पड़ेगा, जब तक कि आपका पैसा, जो हमने बोला है कि 2.5 गुना ना हो जाए, उसके लिए आपको 100 पॉइंट्स करने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग समझदार हैं इस सिस्टम में, मैं काफी लोगों को जानता हूं, तो वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि उनको पता है कि मैं पहले महीने में ये पैसा बड़ा अमाउंट लेके जा सकता हूं। तो आपको अपनी सारी जो मेहनत है, सारी जो कैलकुलेशंस हैं, इसी बेस को लेकर दोस्तों करनी है। ये मैंने को आपको गाइड करना था, मैंने को समझाने की पूरी कोशिश करी है। जो चीजें हैं 100% दोस्तों ऐसी चलेंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी को भी सवाल है तो मैं सवाल उसका ले सकता हूं। अपनी इस मीटिंग को यहीं मैं स्टॉप कर रहा हूं। थैंक यू दोस्तों।